Hello everyone, welcome to my channel, or if you are new then welcome back to my channel. So it's me Ritu and I'm gonna tell you how I learned English by following some simple steps. So first step is to listen. जब भी आप कोई भी पॉडकास्ट सुनेंगे या फिर कोई भी मूवी सुनेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी चीज़ सुने तो आप उस लाइन को मतलब उस वीडियो को पॉज करके जो भी वो लाइन बोलते रहते हैं ना वीडियो में, तो उस लाइन को आप खुद भी रिपीट करना सीखें। अगर आप उसको खुद बोलना सीखेंगे खुद से तो आपकी एक फ्लुएंसी बन पाती है, और जब हम फ्लुएंटली बोल पाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जितनी ज़्यादा हम इंग्लिश सुनते हैं और सुनने के बाद वापस उसको रीड करते हैं। और सेकेंड पार्ट इज़ रीडिंग अ बुक। बट ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रीडिंग में कंप्यूटर की बुक पढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर की बुक पढ़ के कोई भी इंग्लिश नहीं सीख सकता है। जब लोग बोलते हैं कि रीडिंग और लिसनिंग और मूवी को देखना ये सब पार्ट होता है इंग्लिश सीखने का, बट ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाए, कुछ भी उठा के देखने लग जाए। कुछ भी उठाकर पढ़ने और लिखने से हमें या देखने से हमें इंग्लिश नहीं आ जाएगी। जैसे कि हमें अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें रियलिस्टिक चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि डेली लाइफ के बेसिस पे यूज़ होती हो। जैसे कि हम डेली लाइफ की यूज़ में क्या लेते हैं, जैसे कि हम कैसे बात करते हैं। डेली लाइफ की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। जैसे कि अगर आपको कोई सजेस्ट करे कि आप मूवी देखें तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी और किस टाइप की मूवी देखनी चाहिए। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप जाके स्पाइडरमैन देखें या अवेंजर्स देखें, तो अवेंजर्स मूवी ऐसी है या स्पाइडरमैन मूवी जिसमें आपको कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। अगर कोई भी चीज़ रियलिस्टिक नहीं है और उनकी जो लैंग्वेज है वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती है, तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप ऐसी मूवीज़ को ना देखें। बिगिनर लेवल पे आपको ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश आ सके। जैसे कि अगर आपको कोई भी न्यूज़ देखनी है तो करंट न्यूज़ देखें, BBC न्यूज़ का चैनल आप देख सकते हैं आपको जल्द से जल्द अगर इंग्लिश सीखनी है तो। और जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी बुक सही होगी इंग्लिश जल्द से जल्द सीखने के लिए। आप जब स्कूल जाते हैं तब भी आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी होंगी, बट क्या उसमें आपने मतलब किसी ने आपको ये कहा कि इंग्लिश सीखने के लिए ये बुक पढ़नी चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कभी भी आप साइंस की उठा के देख लें, कंप्यूटर की उठा के देख लें, आप उनसे कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जितनी भी बुकें होती हैं वो कंप्यूटर साइंस वो सारी इंग्लिश में आती है, बट उनसे आप पढ़कर इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो आप राइट कंटेंट और राइट चीज़ें करें इंग्लिश सीखने के लिए। और फर्स्ट थिंग ये होती है कि अगर जब भी आप इंग्लिश सीखने जाते हैं या फिर खुद से सीखते हैं तो आपको प्रैक्टिस इज़ मस्ट। जब तक आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हर रोज़ यूज़ में नहीं लेंगे। मान लो कि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो पहले आप उसको सुनते हैं कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है, और फिर उसके बाद आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं। जब तक आप बोलना सीखेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे ही नहीं, तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपके पास कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, अगर आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपको क्या करना है। जैसे कि आपके पास फ्रेंड भी नहीं है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि मेरी इंसल्ट होगी मैं बोलूँगा या बोलूँगी, तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आप हर रोज़ प्रैक्टिस करें, आप एक कमरे में खुद ज़ोर ज़ोर से मतलब लाउड तरीके से बोल के इंग्लिश को रिपीट करें। जैसे कोई भी आप कोई भी पैराग्राफ उठा लें या कोई भी टॉपिक उठा लें और आप उसे मतलब अकेले में बोलना सीखिए। जिससे कि क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश आने लगी, क्योंकि आपको जब वो सुनते हैं ना आप, तो आपको लगता है कि हाँ हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि इंग्लिश में आप किसी से बात करें, जब अगर मान लो आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही, तो आप उसे कैसे तो रिप्लाई करेंगे ना। मान लो एक इंग्लिश बोलने वाला इंसान आपके सामने आ जाए और आपको उसको रिप्लाई करना है, बट आपको थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती है, तो आप थोड़ी बहुत बोल के तो उसे समझाएंगे ना, आंसर तो करेंगे ना। तो जब हमें कोई इंसान कोई सी भी लैंग्वेज में बात करता है ना, तो वो इंसान क्या होता है अपन को फोर्स करता है उसका आंसर करने के लिए। तो जब हम ऐसा फील करते हैं कि नहीं हमें आंसर देना ही है देना ही है देना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द इंग्लिश आ सके। जो जितना ज़्यादा बोलता है ना उतनी जल्दी ही इंग्लिश आती है। एंड नेक्स्ट थिंग वो होती है कि जैसे आप अगर हर डेली दिन मतलब हर दिन अगर 20 मिनट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश नहीं आएगी। और इंग्लिश सीखने के लिए आप यूँ बोले कि 1 महीना प्रैक्टिस कर लो, 2 महीना नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1-2 महीने में हर कोई नहीं सीख पाता है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश नहीं आती है तो आपको 1 साल लगेगा या फिर 2 साल भी लगेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट पेशेंस कोई भी इंसान इंग्लिश नहीं सीख सकता है। हम भी नहीं सीखे हैं। और आपके पास वोकैब तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकेबलरी आपको याद नहीं है तो फिर आपको सेंटेंसेस ज़्यादातर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट थिंग क्या आप एक
डिक्शनरी बाय कर लें और डिक्शनरी में से बहुत सारी वोकैब याद कर लें, या फिर आप गूगल करके या यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आजकल के लोग बोलते हैं कि हमारे पास बोलने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास फ्रेंड नहीं है जिससे मैं इंग्लिश बोल सकूं, तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपको आंसर करता है और वो कोई सी भी लैंग्वेज में आपको जो भी सीखना हो उसे आंसर कर सकता है। तो आपके पास अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैंने भी सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमें आती है तो ज़्यादा एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ते। इंग्लिश कितनी भी क्यों ना आती हो, हर दिन एक नया वर्ड निकल ही आता है। सबको सब कुछ याद नहीं होता है, जैसे कि डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स होते हैं, इतनी वोकेब होती है, तो हर दिन याद करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको इंग्लिश आती है तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आगे कोई वोकेब ही नहीं होती है। कंटिन्यूस वर्क से ही आपको रिजल्ट मिल पाता है। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क ही नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अगर आप इंग्लिश सीखने निकले हैं और आपको लगता है इंग्लिश सीखनी है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, तो आपको सुनना पड़ेगा। पहले तो लिसनिंग, आपको हर दिन पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा जो डेली बेसिस पर रिलेटेड हो, और ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ेगी जो कि जिसमें ऐसी चीज़ें हों जिसको रियल लाइफ में आप कनेक्ट कर पाओ। जिस चीज़ों से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ना, उससे आप जल्दी ग्रैब कर पाते हैं, जल्दी सीख पाते हैं। ऐसी चीज़ें जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे रिलेट कर पाते हैं, जैसे कि किसी की लाइफ स्टोरी, पास्ट स्टोरी जो आपकी लाइफ से रिलेट हो, तो आप उन चीज़ों को जल्दी समझ भी पाते हैं। ऐसा कि होता है। और जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, और जब भी आप कोई पॉडकास्ट सुने या वीडियो सुने तो उसको पॉज करें और फिर उसके बाद वो लाइन रिपीट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी एक फ्लुएंसी बनती जाएगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकैब लर्न करके रखें। अगर आप वोकैब लर्न करके नहीं रखेंगे तो फिर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, और मेरे घर वालों ने क्या किया, मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया इन 7th स्टैंडर्ड। देन मुझे क्या होता था, मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे। जैसे कि अगर सारी बुक्स इंग्लिश में आएंगी तो मैं कैसे आंसर करूँगी उनका, अगर मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ तो क्या होता था। फिर मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, क्योंकि धीरे धीरे हमें सब कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आप ऐसे फील नहीं करना चाहते, डम फील नहीं करना चाहते, बट ऐसा नहीं होता है कि हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ेगा कैसे। तो मैं उन बच्चों के सामने, उन टीचर के सामने इंग्लिश बोलती थी, और वो मुझे फोर्स भी करते थे कि आप बोलो, अगर आप बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे भी नहीं। इंसल्ट विंसल्ट नहीं सोचना पड़ता है। अगर आप ये ज़िंदगी भर ये सोचेंगे कि मेरी इंसल्ट होगी, ये होगा वो होगा, अरे ज़िंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो पैदाइशी होते मतलब पैदा होते ही उसको सब कुछ आ जाए। सबको सब कुछ सीखना ही पड़ता है। और लड़कियों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी या फिर एम्बेरसमेंट का सीन होता है, उनको हर एक चीज़ में बहुत शर्म आती है, बट शर्माना नहीं है, क्योंकि शर्माने से हमें चीज़ें नहीं आ जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादातर करने में ही चीज़ें आती हैं, शर्माने से नहीं आती हैं। सो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही आपको बता दिया है कि कैसे करना है। तो आप ये स्टेप फॉलो करें और आप पेशेंस बना के रखें, और आपको जितना हो सके आपको 1 साल देना है, 2 साल देना है, बट आपको ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है तो पूरी लगन से ही सीखना पड़ेगा। इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा परफेक्ट होने के लिए। So thank you for watching my video and hope you like it.